महाराज देखा आजकल के लौंडे ऐसे होते ही हैं। मेहरारू का मुंह देखे नहीं कि मेहरारू तरफ हो जाए। बताइए निकल जाने दो, कोई गम नहीं है। जान अरे मार हम तो है ना वफादार हैं राम जी राम। आओ हम चलते हैं। अगर हम ना होते आप तो मर गए होते। अशुभ बोल रहा है। आगे भी हमारे शिव नायक सिंह भैया, ये राजापुर के रहने वाले, घर मालिक के लिए 100 रुपये का व्यवहार। साथ में आगे आते हैं हमारे संजय सिंह भैया, 500 रुपये का व्यवहार। नरेंद्र सिंह बाबू जो कि इनके हाथों द्वारा 500 रुपये घर मालिक के लिए व्यवहार आया है। निरहो बाबू बहू को यानी महाराज की बहू को घर से बेघर हमने किया। क्या नहीं राजकुमार को ये नहीं मालूम कि शतरंज की चाल हमारी है। क्या नहीं राम जी राम जी। अब काम वही होगा क्या? जंगल से बेघर, घर से जंगल, जंगल से घर, घर से बेघर। लेकिन दोनों में फर्क है। कैसे? घर में अगर रहते हैं यानी हवेली में, हाँ, राजमहल में तो महाराज रहते हैं। क्या फैसला यहाँ नहीं, हाँ फैसला जंगल में होगा। जंगल में। घर से बेघर हमने क्यों करवाया? काहे लिए? मौका पाकर चौका मारेगा। वो कहते हैं ना क्या मजा मारे बुढ़ाऊ पतोहिया फांसी। बात तो है आगे बाबू, कहे कि एक बिलीमा दुई मुसरी पादाई वसरी वसरी। राम जी राम। बूढ़ा जैसे ही बहुरिया ने हमें पानी दिया, गिलास बढ़ाया, हमने उसको हाथों को पकड़ा है। दैया जैसे ग्लूकोज चढ़ गया हो, जैसे ग्लूकोज। डॉक्टर को नहीं इलाज कर पाई रे। ये में तो जिंदगी तोरो झंडे हमरो हो जाए। चले दुनिया आगे, दुनिया आगे और धर्मेंद्र खलनायक साथियों जय मां भवानी। सरदार जी जय मां भवानी। मेरे चंबल के नौजवान साथियों, सरदार जी आपने इस चंबल का क्या समाचार है? सरदार जी समाचार तो अभी तक सब ठीक ही चल रहा है। ठीक ही होना चाहिए जी सरदार जी। हमारे इस चंबल की तरफ कोई पुलिस का जासूस तो नजर ना उठा रहा। अभी तो ना ही उठा रहा सरदार जी। अगर कोई पुलिस का जासूस हमारे इस चंबल की तरफ नजर उठाता है तो कसम मां भवानी की दौड़ा के उस हराम जादे को गोली मार दिया जाए। सत्तरा सिंह जी सरदार जी और बिजली रानी, आपने इस बीच सरदार करण सिंह आने वाले हैं। आओ हम लोग उनका इंतजार करते हैं, क्योंकि आपने सरदार काली माँ की पूजा करने गए हैं, पूजा करके वापस आ रहे हैं। लग जाओ अपने अपने ड्यूटी पर। तुमसे
साथियों, सरदार जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। दोस्त, चप्पे ये भगभकानी क्या है रे? जय माँ भवानी। हे! जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। मंगल सिंह, क्या बात है सरदार जी, क्या कहना चाहते हो? हम लोगों के लिए क्या हुक्म है? आज सरदार जी आगे हमारे गुरु भैया पूरे ठाकुर राम कहने वाले 50 रुपए का व्यवहार। अभी हमारे रामबरन वर्मा भैया केशवपुर 100 रुपए का व्यवहार। सत्यनारायण वर्मा भैया केशवपुर 100 रुपए का व्यवहार। अभी हमारे बाबा गंगादास पूरे ठाकुर राम कहने वाले 100 रुपये का व्यवहार। मंगल सिंह, क्या बात है सरदार जी? आज हम सारे द्रोहियों के साथ में इस जंगल में अपना दिन और रात गुजारते हैं। वो किस लिए? किस लिए? क्योंकि बदले की भावना इस दिल में है। डाकू कोई ऐसे नहीं बनता है। डाकू होने का कारण होता है जब किसी को सताया जाता है और भगवान भी उससे रूठ जाता है, तो इंसान भगवान को भूलकर और एक काले लिबास में आकर अपने हाथों में राइफल थाम ले। क्यों नहीं सरदार जी? आज अगर तुम्हारे हाथों में बंदूक है तो ये किस लिए बंदूक को उठाया है? सरदार जी, हम इस दुनिया से देशद्रोही, अत्याचारी, धन लोभियों और सेठ महाजनों को मिटाने के लिए उठाया है। शाबाश। और बिजली रानी, जी सरदार जी। तुमने ये जो बंदूक उठाया है, जी सरदार जी। एक लड़की होकर हाथ में बंदूक उठाया है, किस लिए उठाया है? सरदार जी, इस जालिम जमाने में जितने भी लड़कियों के आबरू से खेलने वाले हैं, उन कमीनों को मौत के घाट उतारने के लिए मैंने ये बंदूक उठाई सरदार जी। शाबाश। अगर लड़कियों पर अत्याचार होता है तो अगर अपने दिल को लड़कियां पत्थर बना लेती हैं, क्यों नहीं सरदार जी? और हाथों में राइफल लेकर अपने बदले की भावना में झूमने लगती है। आज अगर ये डाकू करण सिंह के हाथों में अगर ये पिस्तौल है तो बदले की भावना के लिए, क्यों नहीं सरदार जी? तो आज अगर तकदीर ने और दिया जो मेरा संग, कि आज अगर तकदीर ने और दिया जो मेरा संग, और कल फिर आवेगा नजर और मुल्क का रंग, और मुल्क का रंग मुल्क में मेरी नसीहत होगी, और मुल्क का रंग मुल्क में मेरी नसीहत होगी, और मुझ जैसे और करण सिंह की कल से शोहरत होगी।
भवानी साथियों, जय मां भवानी सरदार जी। और तैयार हो जाओ, आज हमें चलना है विराट नगर की तरफ। क्यों नहीं सरदार जी? विराट नगर के महाराज बलराज सिंह वो खून खराबे पर उतर आए हैं। क्यों नहीं सरदार? इसलिए पहले तो सबक उनको सिखाना है, बहुत ही जरूरी। और उसी विराट नगर में एक महामंत्री जिसका नाम विक्रम सिंह है, विक्रम सिंह से चुन चुन कर बदले लेना है। क्यों नहीं सरदार जी? आओ मेरे साथ, चलते हैं विराट नगर की तरफ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। निरहो, ये देखो, इस बियाबान जंगल में ये कौन से प्राणी सो रहे हैं? हमका लागे तो महुआ के सिल्ली यहाँ पर। तो का सारे महुआ कौवा में फर्क नहीं लगा? हमका तो वही बत्ती वाली बुढ़ी हुए पसंद है गया है। तेली को तेल को लगी महादेव का कुप्पी का घनिष्ठ जंगल दिखाई दे रहा है, और इसी जंगल में ये कौन से प्राणी हैं जो इस जंगल में सो रहे हैं? इन्हें देखो, क्या रहा इधर? ए पहले इधर। तो कौन जात के हिस्से, कौन से जात का है? ससुर के रस्सी बंगड़ी लेके घूमा थे। हम कहीं मान ले कहता हूँ ले जा पाए जाए तो बांध ले सारी जिया और होली के सारे गिरे हुए भोए बाजार में साले के 160 रुपए 260 रुपए किलो बेचा। चुप्पे देखो कौन है, चुप्पे देखो। अरे देखो कौन है सो रहा है जंगल में। होशियारी से, होशियारी से। राम राम बाबू, मूड है ही नहीं है, मूड ही नहीं है। का रे? जब बियाबान जंगल में, घनिष्ठ जंगल में कोई सो रहा हो, मूड नहीं है तो सच ओके मूड़े नहीं है, मूड नहीं है। कौन कहती देखे? ये कहती सारे पचहा खोपहा कंटेपरा कुकुरी के पूंछ जैसे साले मूछ रख लिए हो, और लौंडिया छाप साले बाल कटवा लिए। तो का साले मर्द में गिनती करेंगे, साले उसमें गिनती करेंगे। अब जाए मन का। अरे ससुर उधर पैर होगा, इधर देख। अरे का देखा जाए? अरे कौन है? छिनारा कर रहे हैं साले। और यार ससुर क्या तो कम छिनारा देखे कहीं का रे? लड़की लड़कवा पहुड़े हैं। अरे ये नहीं हम पूछ रहे हैं,
ये देखो कौन कौन है। और तो ससुर के वहां गिनती की न कहे ये अमर रानी की बहू है। साले मैं पागल हूँ कि तू पागल है? यह बूढ़ी हुआ पागल है। देख साले ये हमार राजकुमार प्रदीप है, बहू रानी है। राजकुमार प्रदीप या कमच्चा यानी महाराज ने घर से बेघर कर दिया। ये साले जंगल में पड़े। मजा अब आएगा, मजा अब आएगा। राजकुमार प्रदीप को हम कैद करेंगे बहुत सही। और बहू के साथ जबरदस्ती से जंगल में हम रेप करेंगे। काम हमारा, नाम अगर होगा तो तुम्हारा। चलो। राजकुमार प्रदीप, जिस दिल का मुझे इंतजार था वो घड़ी बिल्कुल सामने है। और हाँ, अगर तुमने जरा सी भी आवाज उठाने की कोशिश किया तो जितनी भी राइफल की गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। चुपचाप यानी साइलेंट मेरे साथ चलो। अरे तो कहाँ फकीर दिखाई दे? इधर आ जा। राजकुमार को कहाँ रखा? राजकुमार का सोले देखना नहीं, वो पेड़ सटेगा। उनका जमुनी के पेड़े में बांध दे। राम जी राम। राम जी राम। अगर मैं चाहूं तो इसी जंगल में मैं मंगल कर सकता हूँ। अगर तहा इच्छा नहीं तो तहा महीने पट ली। वही लाग तो हाथ वो गोड़वा दिखा सारे हुआ था, दूसरा रखा था। ये मालिक न जाने प्राणनाथ कहाँ चले गए। आखिर मेरे साथ सो रहे थे। स्वामी जी तुम कहाँ गए? कहाँ गए छोड़ के मुझे? आखिर जाना ही था तो एक बार मुझे बता देते, मैं कहाँ को जाऊं कहाँ को ना जाऊं। एक बार आके मुझे बता दो कि मैं कहाँ को जाऊं। ओ मितिवा रे, ओ मितिवा, मितिवा रे, ओ मितिवा। कैसे दिन बीते कोई जतरी बजा जा। कैसे दिन बीते कोई
साथियों, इस भयानक जंगल में और ये लड़की, हमें लगता है पुलिस का कोई जासूस है। ये जंगल में डाकुओं का पता लगाने आई है। ऐ लड़की, सच बता। मैं कोई मुखबिर नहीं हूँ, मैं खुद परेशान हूँ, दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। पुलिस का तू जासूस है और तू डाकू करण सिंह को चकमा देने आई है। नहीं नहीं नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे मत मारो, मुझे मार के आपको क्या मिलेगा? मैं तो खुद एक बेसहारा हूँ। क्या? आखिर तू है कौन? मेरा नाम सालू है। सालू? सालू नाम है? मैं तू रहती कहाँ है? मैं कानपुर की रहने वाली गजराज की बेटी, मेरा नाम ही सालू है। और किस मुसीबत में है तू? ये सब मेरी किस्मत का खेल है। कहाँ महलों में आई थी, आज दर बदर के ठोकरे बियाबान में खा रही हो। महलों में? तू किसकी बहू है? महाराज बलराज सिंह की। हे भगवान, बेटी सालू, आप मुझे बेटी कहते हैं? आप है कौन? आज भगवान ने किस मोड़ पर मुझे मिलाया है। मैं बेटी कोई और नहीं, मैं तेरा बाप हूँ। नहीं, मेरा बाप एक डाकू नहीं है, वो गरीबों का मसीहा है। वो एक दूसरे की मदद करता है और तुम चोर हो। डाकुओं का पैसा होता है घर किसी का बिगाड़ना। जरा पहचान तो कर ले और जरा पहचान तो कर ले और खड़ा पापा तुम्हारा है। तो जरा पहचान तो कर ले, खड़ा पापा तुम्हारा है। देखने को तेरी सूरत, देखने को तेरी सूरत और बहे आँखों से धारा है तुम्हारी। बेटी सालू, देख मैं तेरा पापा हूँ रे। बेटी, आज मिले तो बाप, बेटी मिले तो किस हाल में मिले। बेटी, मैं जेल नहीं गया था, मैं अपने बेटे राजेंद्र का
कि कातिल का पता लगाने के लिए मैं बीखड़ की तरफ चला गया और इस जंगल में तेरा हाल देखकर मेरा कलेजा फट गया। क्या हुआ मेरी गुड़िया, तेरे साथ क्या हुआ? ये बहुत पुरानी कहानी है। एक दिन की बात, पिताजी ने मुझसे पानी मंगाया। मैं पानी देने जा रही थी, तभी मंत्री विक्रम सिंह ने आकर कहा, बहू रानी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, ये पानी मुझे पिला दो। फिर मैंने मना कर दिया कि मैं पिताजी के लिए पानी ले जा रही हूं। मंत्री विक्रम सिंह ने कहा, बहू रानी इस गिलास को लेकर मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आप दूसरा पानी मेरे लिए ले आइए। मैंने वो गिलास का पानी मंत्री विक्रम सिंह को दे दिया और दूसरा पानी लाकर मंत्री विक्रम सिंह को दिया। मंत्री विक्रम सिंह ने वो गिलास मेरे हाथों में दे दिया और मैं ले जाकर पिताजी को जैसे ही दिया, वैसे ही मंत्री विक्रम सिंह ने आकर खुले शब्दों में कह दिया, पिताजी कि बहू रानी ने पानी में जहर मिला दिया। और पिताजी ने गुस्से में आकर मुझे, मेरे पति को हमेशा के लिए राज्य से निकाल दिया है। नहीं, इसीलिए दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। नहीं बेटी नहीं, यह सब मंत्री विक्रम की चाल है। अगर पानी तुमने मंत्री विक्रम सिंह को दिया है तो हरामजादा विक्रम सिंह ने ही जहर मिलाया होगा, क्योंकि हमारी बेटी कभी ऐसा काम नहीं कर सकती है। आप पिताजी परेशान न हो बेटी, मैं अभी तेरा पापा इस दुनिया में जिंदा है और बाप के रहते हुए बेटी कभी अपने आप को अकेली महसूस मत करे। मैं वादा करता हूं कि उस राज्य में तुझे मैं दिलाऊंगा, राजा बलराज सिंह से तेरा हक दिलाऊंगा और तेरे पति प्रदीप को तुझे मैं अवश्य मिलाऊंगा। न जाने कहां छोड़कर चले गए। रोना नहीं मेरी गुड़िया, सब कुछ तेरा बाप देख सकता है, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता बेटी, नहीं देख सकता। चल मेरे साथ, इसी वक्त चलते हैं विराट। चल